मित्रों नमस्कार। देखिए, आज हम दो लोग यहाँ उपस्थित हैं। ये हैं हमारे पुत्र कुमार सिद्धांत। व्यंग दृष्टि के चैनल पर मैं इनको इसलिए लाया हूँ कि दिखा दूँ यही वो चैनल है जिसमें कोई लाइक करता है, न कोई सब्सक्राइब करता है। पर यहाँ क्या है, इस देश में आधे से ज़्यादा काम तो फोकट के ही होते हैं। तो इस फोकट के इस महायज्ञ में अपना भी एक छोटा सा योगदान है। अब ये चाहते हैं कि इनको हम कुछ कैरियर के टिप्स दें। अब टिप्स देने के अलावा हमारे पास कोई काम भी नहीं है। तो चलिए पूछ लीजिए, आप क्या पूछना चाहते हैं। ये सबसे पहले तो मैट्रिक पास करेंगे। हम्म। मैट्रिक पास करने के बाद कहीं ना कहीं तो जाना है, किस दिशा में जाना है। तो लगता है जैसे पुलिस भी अच्छी नौकरी है, तो उसके हिसाब से आईएएस ठीक लगता है कि आईएएस बन जाए। पुलिस में तो आईपीएस बन सकते हैं आप, वो धंधा अच्छा है। पर देखो क्या है, इस देश में पढ़े लिखों के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है। हाँ, अगर आप पढ़े लिखे नहीं होते तो सम्राट अकबर के दरबार के नवरत्नों में शामिल हो सकते थे। पढ़े लिखे नहीं होते तो हो सकता है आप चाय वाय बेच लेते थे, कुछ बड़ा कैरियर आपके हाथ लग जाता है। पर क्या है कि अब आपने पढ़ लिख लिया, हालांकि उसमें मेरी भी गलती बहुत है। चलिए फिर देखते हैं, जैसे आप मान लो, और वाकई अगर आईएएस बन गए तो उसमें भी अच्छा है। दो चार अच्छे मंत्री पर डालो, अपनी जाति का दो चार जिले का बड़ा दबंग आदमी पर डालो, और फाइलें अगर जरा से इधर से उधर करनी आपको आ गई, और खुदा न खास्ता अगर ईश्वर की मेहरबानी आप पर है और आप अच्छे बेईमान हैं, तो भाई साहब चांदी ही चांदी है। पर अगर ये बात उल्टी हो गई, मतलब आपके अंदर ईमानदारी वाला कीड़ा है, तो बड़ा कष्ट होगा भाई। बहुत कष्ट का काम हो जाएगा। ये तुम्हारा दूसरा कोई धंधा देखो। आईएएस तो ठीक लगता था। इस हम्म। जब से आपने बताया उससे पहले तक तो ठीक ही लगता था। ये अब मेरा गुण है, हाँ। अब लगता है कि इंजीनियरिंग ठीक है वैसे। हाँ, इंजीनियरिंग अच्छा है। देखो, बिहार में जितने पुल बने सब ढह गए। अच्छा, ढह गए तो ढह गए, लेकिन उसमें जो कमीशन बना होगा 20%, 10%, 40%, वो कहीं नहीं गया। कई बार तो ऐसा होता है, इतने मेधावी इंजीनियर हैं इस देश में कि नेताजी जब तक पुल का उद्घाटन करने आए तब तक पुल जो है बेचारा गिर जाता है चरणों में। क्यों? भाई उसमें मटेरियल उतना ज्यादा डाल दिया गया है कि वो अपने पाँव पे खड़ा ही नहीं हो सकता। जब खड़ा होगा, इंजीनियर साहब के पाँव पर खड़ा होगा। तो इंजीनियर बनने के भी माल कमा सकते हैं आपस में, बढ़िया है। पढ़ा लिखा आदमी इंजीनियर बन जाए तो किसी भी अनपढ़ से ज्यादा कमा लेगा। और अगर थोड़ा कष्ट है, परीक्षा वरीक्षा पास करनी पड़ती है, और कुछ। नहीं, कष्ट लेने की आदत तो खैर रही ही नहीं कभी, इसलिए हाँ, ये अच्छी आदतों में शामिल है। और कोई इस इंजीनियर के अलावा कुछ सोचते हैं? इसलिए सोचते हैं, कभी कभी आता है दिमाग में हम्म। कि डॉक्टर बन जाए। मतलब डॉक्टर में ठीक है, प्रोफेशन, सेवा भाव, सेवा टाइप। ये भी अच्छा है यार, कभी कभी जो करना चाहिए आदमी को। ये डॉक्टर के साथ आपने क्या क्या, कौन सा भाव? बाजार सेवा भाव। भाव। अच्छा, बाजार भाव मुझे लगे। ये सेवा भाव जो शब्द है ना, ये कुछ पुराना हो गया। अब क्या है, डॉक्टर अगर आप बन रहे हैं तो कमीशन भाव, किडनी का भाव, आंख का भाव, ये सारे भाव हैं। तो अब कैसे है, जैसे मान लीजिए कि एक आदमी आया, उसके सर में दर्द है, उसका पाँव से लेकर के फेफड़े तक का आप जांच करा दीजिए, और हर जांच में 20% कमीशन कहीं नहीं गया है। तो भाई साहब, डॉक्टर तो, डॉक्टर बनना मतलब कुबेर के खजाने में सेंध मार देना है। लेकिन मुद्दा वही है। बेईमानी। हाँ, अगर आप एक अच्छे बेईमान हैं तो बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर हो सकते हैं। लेकिन भाई साहब, अगर ईमानदार ईमानदार टाइप के कुछ वो बीमारी है आपके अंदर, खानदान टाइप बीमारी होती, रह जाओगे, रोटी वोटी तो चल ही जाएगी। डॉक्टर ठीक था। जब नहीं नहीं, आप पूछने से पहले तक तो प्रोफेसर ठीक ही था। हमसे पूछने से पहले तो सारे प्रोफेशन ठीक है। अब सोचते हैं कि लॉ कर लें, लॉ करेंगे, क्रिमिनल लॉयर टाइप।
बनने ये के बाद अच्छा करता हूँ। सोच लेते हो यार, तुम्हारे बात ये अच्छी बात। लॉयर बन के तो इस देश में लोग मंत्री हो जाते हैं, नहीं समझ में आया? अरे यार यहाँ आप पढ़, जैसे आपने पढ़ी वकालत और बन गए वित्त मंत्री, आपने पढ़ी वकालत बन गए विदेश मंत्री। ये सुविधा सिर्फ इसी देश में उपलब्ध है कि आप अगर वित्त मंत्रालय संभाल रहे हैं, आपको बेशक जानकारी कम अर्थ की कुछ भी नहीं, लेकिन एक अच्छा लॉयर, एक अगर आप बाद में एक अच्छे जज बन जाते हैं, अच्छा जज समझिएगा, सरकार के इशारे पर आपको जजमेंट देना आना चाहिए, तब आप राज्यसभा में भी जा सकते हैं। रिटायरमेंट के बाद अगर किसी जॉब में सबसे ज्यादा जॉब की अपॉर्चुनिटी है तो लॉ में, लेकिन मुद्दा फिर वही मुद्दा, ईमानदार जज अपने पाँव पे खिलाड़ी मारता है, परिवार वालों के गर्दन पे खिलाड़ी मारता है। आपको खांसी होने लगी ना लॉ के नाम से, यही प्रॉब्लम है, सबको होने लगती है देश में लॉ के नाम से खांसी। देखिए सबसे पहले तो हमको लगा था कि करियर की टिप है, आप दे रहे हैं तो ईमानदार की होनी चाहिए, ईमानदारी करें। लेकिन अब हमको धीरे धीरे सब लग रहा है कि आप तो मतलब होता है ना, वो जो दिशा है आपकी वो बेईमानी की तरफ मुड़ गई। मुड़ नहीं गई, ये दिशा जो है बाबू। अब क्या है, देखो कोई भी पिता नहीं चाहता है कि उसके पुत्र का जीवन बर्बाद हो। ईमानदारी से जीवन केवल बर्बाद ही नहीं होता, आने वाली पीढ़ियां ही बर्बाद होती हैं। तो भाई साहब, भ्रष्टमेव जयते, इस देश में यदि आप भ्रष्ट हैं और आप उस भ्रष्टता के नाते आप कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। असत्यमेव जयते, असत्य की विजय होती है। आप देख लीजिए, पढ़े लिखे ईमानदार वैज्ञानिक जेल में है और बेईमान छाती ठोक के घूम रहे हैं, चुनाव जीत करके शपथ ले रहे हैं कि मैं ईश्वर को साक्षी मानकर कहता हूँ। इसलिए मैंने कहा कि यार ये सब जो भी, अब देखो इसमें तो कुछ रखा हुआ है, मजे करो। लेकिन एक बात, मतलब शुरू शुरू में लगा कि करियर की टिप्स हैं, चाहे करियर के बारे में पता चलेगा, लेकिन लास्ट तक मतलब कुल कथा का सारांश ये है कि सत्य में विजय। नहीं, कोलकाता का सारांश ये है कि अपने बाप से कभी भी कैरियर नहीं पूछना चाहिए। अरे यार, जिसका खुद का कोई कैरियर नहीं रहा, मास्टर आदमी है, वो तुमको क्या कैरियर बताएगा। पढ़े लिखो, कभी कभी रास्ता खुद मंजिल तक ले जाता है। अजिगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, संत मलुका कह गए सबके दाता राम। अरे राम लोगों को सत्ता तक पहुंचा दिए, तुम तो नौकरी तक नहीं दे सकते। ले ही जाएंगे, चिंता मत करो।